वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास जारी। अस्करी क़यादत, तमाम वज़राए आला, गवर्नर्स और चीफ सेक्रेटरीज की शिरकत। इजलास में चीनी बाशिंदों और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। इजलास में नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। मुल्क की मईशत बिखर चुकी सूबों के बजट से मुतालिक विफाकी हुकूमत झूठ बोल रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बजट इजलास के दौरान गरज बरस, कहा पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सीपैक मंसूबा पाकिस्तान की मईशत के लिए निहायत अहम है। मुस्तकबिल में सीपैक मंसूबा सिक्योरिटी के बायस खतरे में है। उमर अयूब ने पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का मामला भी ऐवान में उठा दिया। कहा कि हमारे कारकुनान को पुरअमन एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया। पीटीआई कारकुनान की गिरफ्तारी काबिल मुजम्मत है। मुस्तफा कमाल का पाकिस्तान में मुआशी एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। नवाज शरीफ, रायवेंट, बानी पीटीआई, बनी गाला और आसिफ अली जरदारी को बिलावल हाउस अतिया करने का मशवरा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल के दौरान कहा कि मुआशी एमरजेंसी की इब्तदा ऐवान से की जाए। कौम 78,000 अरब रुपए की मकरूज हो चुकी। अवाम से वसूली से पहले सियासी रहनुमाओं से पहल की जाए। 1,000 अरब रुपए हमें जेब से जमा करके देने चाहिए। सवात जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए कमेटी बनाई जाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि ऐवान और उलमा को सवात वाक़े का नोटिस लेना चाहिए। ऐसे वाकयात से दुनिया भर में जग हसाई हो रही है। सवात वाकयात सरगोधा और सियालकोट वाकयात का तसलसल है। पाकिस्तान में हर दौर में वजीर इंपोर्ट किए गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि इंपोर्ट वजीरों ने IMF का ही साथ दिया है। मुल्क में कर्जे बढ़ने से हम IMF के गुलाम बन गए। जब तक अवाम खुशहाल नहीं, कोई GDP ठीक नहीं। PTI की वजह से इस वक्त मुल्क IMF के स्टैंड बाय प्रोग्राम में है। पाकिस्तान का 76% कर्जा PTI हुकूमत में बढ़ा। अमीर जमात इस्लामी ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। टैक्सेस, बिजली की लोड शेडिंग और भारी बिलों के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्क में कहीं बिजली नहीं आ रही, बस भारी भरकम बिल आ रहे हैं। मुल्क में लूटमार का निजाम चल रहा है। अवाम पर टैक्स का बोझ डाल दिया गया। 35% टैक्स लगाना किसी सूरत कबूल नहीं। जो लोग टैक्स नहीं देते उनसे कोई नहीं पूछ रहा। अवाम, शहरियों और को टैक्स के बोझ तले दबाया जा रहा है। 77 साल से मुसल्लत हुक्मरान अवाम को सेहत और तालीम नहीं दे सके। पूरे मुल्क में बिजली का बहरान है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी शहरियों समेत गैर मुल्की बाशिंदों की हिफाजत के लिए इक़दाम का जायजा। मोहसिन नकवी की तमाम इदारों को सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनोअन अमल दरामद की हिदायत। कहा कि सिक्योरिटी प्लान में किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतालिका इदारे करीबी राबता रखें। IMF ने पाकिस्तान का आइंदा बजट को खुशाइंद करार दे दिया। आलमी मालियाती फंड के वफ्द का 28 जून को पाकिस्तान आने का इम्कान। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक वर्चुअल बातचीत में IMF हुकाम ने टैक्स छूट के खात्मे को सराहा। महसूलात में इजाफे के लिए इक़दामात मुआशी बेहतरी के लिए अच्छी पेशरफ्त करार दी। बजट साजिश समेत दीगर मामलात में सियासी जमातों के मस्बत ताउन की भी तारीफ। पाकिस्तान ने IMF से 6 से 8 अरब डॉलर के पैकेज की दरख्वास्त कर रखी है। वज़ीर आला पंजाब का मिलावट मुनाफाखोरी के खिलाफ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार भी चेक करेगी। डिमांड एंड सप्लाई की भी निगरानी करेगी। पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी सूबा भर में मिलावट के खात्मे के लिए छापे मारेगी और इसे जुर्मानों का भी इख्तियार होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का मकसद शहरियों को सरकारी निर्खों पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाना है।
मरियम नवाज के वजीर आला बनने से पहले पंजाब 1708 अरब का मकरूज था। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि सूबे के मजमूई कर्जों में 23 अरब रुपए कमी हुई। माजी में 5 लोगों का गैंग पंजाब को लूटता रहा। पंजाब हुकूमत ने मुसाफिरों से जायद लिया गया किराया वापस करवाया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा कि दिसंबर में लाहौर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। पंजाब में हर वादा पूरा किया जा रहा है। पिशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के तमाम फीडर्स पर बिजली बहाल। अवाम ने 20 घंटे अजियत के बाद सुख का सांस लिया। गुज़श्ता रोज मुजाहिरीन की जानिब से जबरदस्ती फीडर्स चालू कराने से ग्रिड में फॉल्ट आया और 32 फीडर्स को बिजली की सप्लाई बंद हुई। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पेस्को अमले से तल्ख कलामी की और मोबाइल फोन भी छीन लिए थे।